पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बेटी मीसा भारती के लिए लालू प्रसाद मैदान में उतर चुके हैं। लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं और लालू प्रसाद फुलवारी शरीफ में खानकाए मुजीबिया पहुंचे और मीसा भारती को जिताने के लिए लोगों से अपील की। लालू प्रसाद ने खानकाए के पीर साहब से मुलाकात की, उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी और अबू दोजाना भी साथ रहे। लालू प्रसाद ने यहां पीएम मोदी पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि मोदी अपने आप को अवतारी समझते हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरगाह में लालू प्रसाद और मीसा के लिए उन्होंने दुआ की है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार का जोर और तेज हो चला है। लालू प्रसाद बेटी मीसा के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं हैं, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। लालू प्रसाद जब फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचे तो वे जालीदार टोपी लगाए हुए थे, इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद परमानेंट मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। उनको रिजल्ट निकलने के बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 के पार आएगा और इंडी महागठबंधन, राहुल गांधी तो विदेश भागेंगे, लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे। 4 तारीख के बाद पेटकुनिया देंगे। लोग को बुड़बक ना बनाए। अब लालू जी के पास वोट बाट नहीं खे, एक गो वोट बा, टोपी पहना वोट ला। तो लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आखिर कब तक लालू प्रसाद जालीदार टोपी पहनकर एक मजहब विशेष को टोपी पहनाते रहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा गया केवल अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए, पर अपनी पुत्री के लिए जालीदार टोपी पहनकर खनका पहुंच गए एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप कब तक टोपी पहनकर संप्रदाय विशेष के लोग को टोपी पहनाते रहेंगे? अब ये बात संप्रदाय विशेष के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से टोपी पहनकर टोपी पहनाया जा रहा है उन्हें। कोई भारतीय राजनेता अवतार नहीं होता तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं खत्म किया जा सकता था। इसलिए लालू जी, आप उन्हें अवतार ही मानिए, और अवतार नहीं होते तो इतने भ्रष्टाचारी जेल में नहीं होते। और जहां तक बात है 4 जून का, 4 जून को तो छाती पीट कर रोएंगे। लालू प्रसाद जी हमेशा चुनाव के दरमियान जीतने का दावा करते रहने का इतिहास उनका रहा है। आगामी 3 जून तक वो बयान देते रहेंगे कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन 4 जून जैसे ही ईवीएम के मतों की गिनती होगी, जब उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। प्रधानमंत्री 5वें चरण के चुनाव के बाद ही हार मान लिए, इसलिए 5वें चरण के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, ईश्वरीय अवतार हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो देश की जनता और कानून उनसे पूछेगा कि 10 साल का हिसाब दीजिए। रोहतास के काराकाट से बड़ी खबर। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पवन सिंह की सभा में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। विक्रमगंज के इंटर कॉलेज मैदान में पवन सिंह की सभा में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और सैकड़ों समर्थकों ने जमकर कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों के ऊपर समर्थक चढ़ गए, हंगामा करने लगे। उससे जुड़ी जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जहां पर ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये मंच बनाया गया था और इसी मंच पर जो दोनों ही सुपरस्टार के समर्थक हैं वहां पर मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी को बचाने के लिए और पिछड़ों की राजनीति के लिए सीएम नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हार का डर सता रहा है। इस बार भी तेजस्वी यादव 0 पर आउट होंगे। तो सही बोल रहे प्रधानमंत्री, नया दौर आएगा। और जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा
पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। बेचारे तेजस्वी जी, अब फिर से हार का डर सताने लगा। पिछले बार भी 0 पे आउट थे, इस बार भी 0 पे आउट होने वाले हैं। अरे इन्हें तो तब जीवन दान मिला जब नीतीश कुमार जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया। अब फिर से आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। कितना भी मक्खन लगा लीजिए, हम एनडीए के थे, एनडीए के हैं, आगे भी एनडीए के रहेंगे। आप अपने 0 के साथ खुश रहिए। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।